1 आर्ट्स की है, 10th की आर्ट्स की। पहला सवाल है, हल करें। नंबर 1, अगर p इंटू एक्स, एक्स की 4 जमा 3x की 2 नफी 5x जमा 9 हो तो x बराबर है 0 और x बराबर है 1 के लिए p इंटू एक्स की कीमत मालूम करें। तो हम अब हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4 जमा 3x की 2 माइनस 5x जमा 9। p इंटू एक्स की जगह आप 0 लिख लें, तो जहां जहां x लगा हुआ है वहां वहां हम 0 लिखते जाते हैं। 0 की ताकत 4 0 आ गया, जमा 3 ऐसे ही 0 की ताकत 2 0 आ गया, माइनस 5 0 0 जमा 9 3 0 0 0 नफी 0 0 हो गया, जमा 9। ये सारे 0 हो गए, 0 जमा 9 9 9 आंसर आ गया। अब p इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे p इंटू 1। जहां जहां x था वहां वहां 1 लिखते जाए। 1 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 1 की ताकत 2 नफी 5 इंटू 1 जमा 9। 1 की ताकत 4 1 आ गया, जमा 3 1 की ताकत 2 1 आ गया, नफी 5 1 5 आ गया, जमा 9। 3 1 जार 3 3 आ गया, जमा नफी 5 में से 1 गया, नफी 4 आ गया, जमा 9। जमा वालों को इकट्ठा कर दो, 9 10 11 12 12 नफी 4 12 नफी 4 8 8 जवाब आ गया। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में वो कहता है, अगर p इंटू एक्स बराबर है 2x की 3 जमा 2x की 2 जमा x नफी 1 हो तो p इंटू नफी 2 मालूम करें। अब हम रकम लिखते हैं, p इंटू एक्स बराबर है 2x की 3 जमा 2x की 2 जमा x नफी 1। अब p इंटू नफी 2 ले लें, जहां जहां x लगा हुआ है वहां वहां हमने -2 लगा देना है, जमा -2 नफी 1 2 -2 की ताकत 3 लें, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -8 जमा 2 -2 की ताकत 2 2 दूनी 4 2 2 जार 4 माइनस की अलामत के ऊपर अगर ताकत 2 लगी हुई है, जुफ्त लगा हुआ है तो प्लस में आ जाएगी, प्लस माइनस -2 -1 2 8 जार 6 16 2 8 16 माइनस का 4 दूनी 8 4 2 जार 8 -2 -1 -3 -16 और -3 -19 हो गए, मनफी 16 और मनफी 3 मनफी 19 हो गए, जमा 8 मनफी 19 में से 8 गए मनफी 11। ये जवाब आ गया। अगर p इंटू वाई बराबर है 3y की 2 जमा y बटा 4 जमा 9 हो तो p इंटू 0 मालूम करें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, p इंटू वाई बराबर है 3y की 2 जमा y बटा 4 जमा 9। अब p इंटू 0 लगा लो, जहां जहां y लगा हुआ है वहां वहां हमने 0 लगा देना है। 0 का स्केयर या 0 का मुरब्बा 0 ही, उसने 3 से ज़रब खा के 0 ही, 0 को 4 पे तकसीम करोगे 0 जमा 9 0 जमा 9 9 आ गया, 9 जमा 0 9 आ गया, आंसर आ गया। p इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x की 3 फिर 2x की 2 जमा 3x जमा 1 हो तो p इंटू 1 और p इंटू 2 मालूम करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, p इंटू एक्स बराबर है 9x की 3 नफी 2x की 2 जमा 3x जमा 1। अब p इंटू एक्स की जगह हम p इंटू 1 लगाते हैं, जहां जहां x लगा हुआ है वहां वहां 1 लगा दें। 9 ऐसे ही आ गया, 1 की ताकत 3 1 नफी 1 की ताकत 2 1 जमा 3 एकम 3 9 एकम 9 नफी 2 एकम 2 3 और 1 4 9 जमा 4 जमा वालों को इकट्ठा कर दो 13 -2 13 -2 11 जवाब आ गया। नेक्स्ट है p इंटू 2। इसी रकम में अब जहां जहां x लगा हुआ है वहां वहां हमने
2 लगा देना। नफी 2 इंटू 2 की ताकत 2 जमा 3 इंटू 2 जमा 1 9। 2 की ताकत 3 आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं वैसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 2 को 3 बार ज़रब दे दें। 2 2 जार 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 जमा 1 9 8 72 माइनस 4 दूनी 8 जमा 6 और 1 7 72 और 7 79। नफी 8 बराबर है 71। जवाब आ गया 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर p इंटू एक्स बराबर हो x की 2 नफी 5x जमा 6 पूरे का बटा x जमा 1 हो p इंटू 1 और p इंटू 2 मालूम करें। तो पांचवा सवाल हम करते हैं। p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की 2 नफी 5x जमा 6 पूरे का बटा x जमा 1। p इंटू 1 बराबर है 1 की ताकत 2 नफी 5 इंटू 1 जमा 6 पूरे का बटा 1 जमा 1। जहां जहां x लगा था वहां वहां 1 लगा दिया। अब हमने 1 की ताकत 2 ली, 1 आ गया। माइनस 5 1 जार 5 प्लस 6 1 जमा 1 2 6 और 1 7 माइनस 5 7 में से 5 गए 2 2 बटा 2 2 को 2 पर तकसीम कर दो 1 1 जवाब आ गया। अब p इंटू हमने 2 ले लेना। जब p इंटू 2 लिया तो 2 की ताकत 2 माइनस 5 इंटू 2 जमा 6 जहां जहां x लगा था वहां वहां 2 लगा दिया। अब नीचे भी एक जगह x है 2 जमा 1 2 की ताकत 2 4 माइनस 5 दूनी 10 2 5 जार 10 प्लस 6 बटा 2 जमा 1 3 6 4 10 10 नफी 10 तकसीम 3 10 में से 10 के 0 तकसीम 3 0 जवाब आ गया। p इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर हो तो r की कीमत 3 है, पाई की कीमत 22/7 के लिए p इंटू आर मालूम करें। अब हम छठे सवाल को हल करते हैं। p इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहां पर कीमतें दर्ज कर दें। p इंटू 3 आर की कीमत 3 और 2 की जगह 2 आ गया। पाई की कीमत 22/7 आर की कीमत 3। अब जरब दें 2 दूनी 4 2 दूनी 4 44 44 जरब 3 3 चौके 12 2 लगा 1 हासिल 3 चौके 12 और 1 13 132/7 132 को अंदर रख लो और 7 पर तकसीम कर दो। 7 एकम 7 7 6 13 ऊपर से 2 उतारे 7 8 56 6 62 में से 56 गए 6 बाकी तो 18 सही 6/7 जवाब आ गया। 18 होल नंबर 6/7। क्वेश्चन नंबर 7 है अगर p इंटू आर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर हो तो r की कीमत 8 है, पाई की कीमत 22/7 है, पी आर मालूम करें। अब हम 7वां सवाल करते हैं। p इंटू आर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। r की कीमत 8 रखने से जहां जहां r लिखा हुआ है वहां वहां 8 रख लें और पाई की कीमत 22/7 दे दें 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर ले लें 8 8 64 8 8 64 8 8 जार 64 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22 ज़रब 4 22 चौका 88 88 को आप 64 से ज़रब दे दें 4 8 32 2 लगा 3 हासिल 4 8 32 33 34 35 8 6 48 8 लगा 4 हासिल 8 6 48 49 50 51 52 2 8 5 13 3 लगा 1 हासिल 3 2 6 और 1 7 5732/7
अब अगर इसको सहीयों में लिखना है तो 5732 को आप 7 पर तकसीम कर दें, इधर ही कर देते हैं। 7 8 जार 56, 57 में से 56 के 1 बाकी 3। अब 7 1 जार 7, 13 में से 7 के 6 बाकी, ऊपर से 2 उतारे, 62 बन गया। फिर 7 8 जार 56, 62 में से 56 के 6 बाकी, तो अब हम लिखेंगे 818 सही 6/7। जो बाकी होता है उसको ऊपर, जो डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे, और जो जवाब आ रहा होता है उसको साइड पे। 818 होल नंबर 6/7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, अगर p इंटू वाई बराबर है y की 4 जमा 3 y की 2 बटा 2 नफी y की 2 जमा 1 हो तो y बराबर है 2 और y बराबर है नफी 2 के लिए p इंटू वाई की कीमत मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1, p इंटू वाई बराबर है y की 4 जमा 3 y की 2 बटा 2 नफी y की 2 जमा 1। p इंटू वाई की कीमत कितनी है, पहले 2 रख लें, जहां जहां y लगा हुआ है वहां वहां 2 लगा लें। दो की ताकत 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। 3, 2 की ताकत 2, 4 बटा 2 माइनस 2 की ताकत 2, 4 जमा 1। अब ये कट सकता है, इसको काट दें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया, जमा 16, बराबर की जगह बराबर लगाते हैं। नफी 4 में से जमा 1 गए, नफी के 3, 16 और 6 22 माइनस 3, 22 में से 3 गए, 22 में से 3 निकाल लें इधर, 12 में से 3 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 19 बाकी, बराबर है y की 4 जमा 3 y की 3 बटा 2 माइनस y की 2 जमा 1। p इंटू वाई, इधर अब हम लिखेंगे p इंटू नफी 2 बराबर है नफी 2 की ताकत 4 जमा 3 इंटू नफी 2 की ताकत 3 बटा 2 नफी 2 की ताकत 2 जमा 1। नफी 2 की ताकत 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस के ऊपर अगर जुफ्त अदद लगा हो तो जमा में, जमा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस के ऊपर अगर ताकत लगा हो तो माइनस बटा 2 माइनस, माइनस की ताकत 2 है तो 2 दूनी 4, माइनस के ऊपर जुफ्त अदद लगा हुआ है तो प्लस में, जमा 1। अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पे कट गया, माइनस का 4 आया, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, माइनस 4 जमा 1 16। अब माइनस वालों को इकट्ठा कर दें, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, ये 16 जमा 1, 16 में से 16 गए 0 जमा 1, आंसर आ गया। नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, दिए गए नातिक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील कीजिए। पहली रकम है 8 x की 2 y की 2 बटा 12 x की 4 y। क्वेश्चन नंबर 9, 8 x की 2 y की 2 बटा 12 x की 4 y। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का मतलब है 2 2 4 4 2 8, 12 का मतलब है 2 2 4 4 दिए 12, x की 2 का मतलब है कि बड़ी ताकत नीचे है, x की 4 इसके पास लिए है, ये ताकत 2 जब नीचे आएगी तो -2 होगी। अब y की ताकत ऊपर 2 ज़्यादा है, y की ताकत ऊपर 2 है, इसके पास ताकत 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जब किसी रकम की ताकत को हम, एक जैसी रकम की ताकतों को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उनकी लामतें बदल देती हैं, ताकतों की लामतें बदल देते हैं। यहाँ पे x की 2 नीचे आया तो x की 4 के साथ -2 हो गया, y की 2 के साथ y की ताकत 1 ऊपर जाके माइनस हो गया।
ये देखें 2 से गया, ये 2 से गया, 2/3 y की ताकत 2 में से 1 गया y, और x की ताकत 4 में से 2 गया x की ताकत 2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 25 a की 3 b की 2 बटा 14 a की 2 b की 4। ये 25 जो है वो 14 के साथ नहीं कट सकता, इसलिए इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। बाकी अगली रकम को देखिए, 25/14 a की 3, a की 2 ऊपर जाके -2 हो गया, b की 4, b की 2 नीचे आके -2 हो गया। अब 25/14 a b की 2, 4 में से 2 गए, b की 2, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। 16 a की 6 b की 7 बटा 12 a की 3 b की 5 जमा 20 a की 5 b की 4। इसमें देखिए नीचे प्लस आ रहा है, तो हम पहले नीचे वाले में से कॉमन लेते हैं। 12 और 20 का कॉमन आ जाएगा 4, ऊपर वाली रकम को ऐसे ही रहने दें। 16 a की 6 b की 7 बटा 4 a की 3 और a की 5 में a की 3 कॉमन आ गया, b की 5 और b की 4 में b की 4 कॉमन आ गया। 4 3 12, 4 3 12, a की 3 इसके पास है, a की 3 नहीं लिखेंगे। b की 5 में से b की 4 जाएंगे, b की ताकत 1 रह जाएगी, प्लस अब 20 को 4 पे डिवाइड करो, 4 5 20, 5 आ गया। a की 5 को a की 3 पे डिवाइड करो, a की 2 आ गया। b की 4 को b की 4 पे डिवाइड करो, कुछ भी नहीं आना, वो अकेला 1 आना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये इस पे कट सकता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो रकम आ गई आपके पास 4 a की 6, a की 3 जब ऊपर गया तो -3 हो गया, b की 7, b की 4 जब ऊपर गया तो -4 हो गया। जिनके असास एक जैसे हों उनकी ताकतें तफरीक हो जाएंगी ऊपर जाके। ये देखें a की 6 और a की 3 असास एक जैसे हैं, इसकी ताकत ऊपर जाके माइनस होगी। b की 7, b की 4 असास एक जैसे हैं, 4 ऊपर जाके माइनस होगी। नीचे आ गया 3b जमा 5 a की 2, 4, a की 6 में से 3 गए, a की 3, b की 7 में से 4 गए, b की 3 बटा 3b जमा 5 a की 2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 18 m की 5 x की 3 बटा 27 m की 4 x की 8 माइनस 36 m की 6 x की 6। इसमें भी हम नीचे वालों में कॉमन ढूंढते हैं। ऊपर वाली रकम ऐसे लिख लिया, 18 m की 5 x की 3, 27 और 36 किसी एक टेबल पे जाते हैं, 9 के टेबल पे चले जाएंगे। 9 3 27 और 9 चौका 36। m की 4 और m की 6 में कॉमन गया m की 4, x की 8 और x की 6 में कॉमन गया x की 6। अब अंदर देखिए, 27 को 9 पर तकसीम किया, 3 आ गया। m की 4 को m की 4 पे तकसीम किया, 1 आया, वो लिखने की जरूरत नहीं। x की 6 को x की 8 पे तकसीम किया, x की 2 आ गया, माइनस 36 को 9 पर तकसीम किया, 4 आ गया। m की 6 को m की 4 पर तकसीम किया, m की 2 आ गया। x की 6 को x की 6 पर तकसीम किया, 1 आया। अब हम आगे हल करते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 2 आया। m की 5, m के असास m है, ये भी असास m है, उसकी ताकत 5 है, इसकी ताकत 4 है, इनको इकट्ठी कर दो, ये ऊपर जाएगी तो -4 होगी। अब ज्यादा ताकत नीचे है तो x की ताकत 6। 12 18 m की 5 x की 3 पूरे का बटा 27 m की 4 x की 8 माइनस 36 m की 6 x की 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। m की 5 x की 3 होल स्केल का बटा 27 m की 4 x की 8 माइनस 36 m की 6 x की 6। 27 और 36 में कॉमन ढूंढ लें, 9 आ गया। 9
m की 6 और m की 4 में m की 4 आ गया, x की 6 और x की 8 में x की 6 आ गया, 9 3 27, m की 4 ये ले गया, x की 6 8 में से 6 ये ले गया, x की 2 रह गया, माइनस 9 4 36, m की 6 में से m की 4, m की 2, x की 6, x की 6, x नहीं आएगा नीचे, ऊपर आ गया 18, m की 5, x क्यूब, 9 1 9, 9 2 18। अब 2 m की 5, ये सास एक जैसे m और m, ये ताकत 4 ऊपर जाके माइनस होगी, -4 बटा x की 6, ये भी सास एक जैसे हैं, ताकत 6 ज्यादा है, ताकत 3 कम है, ताकत 3 नीचे आई -3 होगी, जो बड़ी ताकत है उसके पास छोटी ताकत को लिए, फिर अलामत जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी, 2m बटा x की 3 ओवर 3 x की 2 -4 m की 2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 5c - 5d ओवर c की 2 -d की 2, 13 5c - 5d बटा c की 2 -d की 2, 5c - 5d बटा c की 2 -d की 2 का मतलब होता है c का अलहदा का स्क्वायर माइनस d का अलहदा का स्क्वायर। स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। अब हमने ऊपर से 5 कॉमन ले लिया, नीचे आ गया c, ऊपर आ गया c -d और नीचे है c + d, c -d। 5 कॉमन लेने से 5 बाहर आ गया, बच गया इधर c और इधर d, ये c -d से कट गया, 5 ओवर c + d आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, x² - y² बटा 3y - 3x। ऊपर वाला स्क्वायर बनता है, इसको स्क्वायर बनाने x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, y - x, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ रहा है तो एक दफा प्लस में x + y, एक दफा माइनस में x - y ओवर 3 इंटू y - x। अगर हम y - x की जगह इसमें से भी माइनस भी बाहर कॉमन ले लें, ऐसे x + y ऊपर वाली रकमें ऐसे ही आ जाएंगी, x - y बटा माइनस कॉमन लेने से -3, इधर से आपके पास x जब माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का हो गया, y प्लस का था, माइनस कॉमन लेने से माइनस का हो गया, ये वाली रकम इस वाली रकम से ऊपर नीचे कट गई, तो आंसर आ गया x + y ओवर -3।